We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. So in the previous video we have developed one application in which there is one image view on which there is a fixed image which I have fetched from a drawable resource, and then there is one spinner. In this spinner different twin animations are available as items. Okay, and on selecting any of the item or animation from spinner, that particular animation is applied on the drawable resource, which is right now viewed on image view. Okay, तो आपको शायद याद होगा कि ये जो एप्लीकेशन है वो हमने इस तरह से की थी कि ये जो हमारा लेआउट है उसमें जो इमेज व्यू है उस पर हमने एक इमेज को, एक ड्रॉएबल रिसोर्स को सेट कर दिया, और ये जो अलग अलग तरह के एनिमेशंस अप्लाई हो रहे हैं, अल्फ़ा, ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल, उन सभी एनिमेशंस को यहाँ पे मैंने एज XML रिसोर्स डिफाइन किया है. ये माई अल्फ़ा फाइल है, ये माई ट्रांसलेट मतलब कि ट्रांसलेशन और रोटेशन और स्केलिंग. ओके, तो ये इस तरह से हमने अलग अलग एनिमेशंस फाइल बनाई थी. और यहाँ पे हमने क्या किया था कि जब स्पिनर में कोई आइटम सिलेक्ट होती है तो एक इंटीजर वेरिएबल रिसोर्स लिया था, उसमें उस रिसोर्स का मैंने रेफरेंस स्टोर करवा दिया, उसका रेफरेंस. फिर फाइनली उस रेफरेंस के ऊपर से मैंने एनिमेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन के द्वारा. फिर इमेज व्यू पे उस एनिमेशन को स्टार्ट कर दिया सिंपली. ओके, तो ये हो गया आपका एनिमेशन जो ड्रॉएबल रिसोर्स पे अप्लाई कर रहे हो आप. यहाँ पे हमने जो एनिमेशन अप्लाई किया है वो एज एन XML रिसोर्स डिफाइन किया हुआ है एनिमेशन. ओके, दूसरा तरीका हमारे पास कौन सा है, इस एनिमेशन को हम प्रोग्रामेटिकली भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर ऐसा करना है तो चलो इसी एक्टिविटी में हम वो अप्लाई करते हैं. यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन का ऑब्जेक्ट तो है ही ऑलरेडी, उसी को हम यूज़ करेंगे. देखिए अभी मैं इस फाइल को मैं कमेंट, इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ हमें प्रोग्रामेटिकली अप्लाई करनी है. ठीक है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है. अब क्या करूँगा मैं, नीचे भी जो लाइंस लिखी है उसको भी यहाँ पे मैं कमेंट. अब यहाँ पे केस 1 जो है वो अल्फ़ा एनिमेशन के लिए है, तो एनिमेशन का हम नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू अल्फ़ा एनिमेशन. ओके, और उसमें जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे हम वो क्या रहेगी, फ्रॉम अल्फ़ा टू अल्फ़ा, 1 से 0. हमें ओपेक से उसे ट्रांसपेरेंट बनाना है. ठीक है, और फिर इमेज व्यू डॉट स्टार्ट एनिमेशन, ये वाला एनिमेशन. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे केस 2 है वो ट्रांसलेशन के लिए है, ट्रांसलेट, तो एनिमेशन इज इक्वल टू न्यू ट्रांसलेट एनिमेशन, और यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास करेंगे हम वो क्या होगा, फ्रॉम x टू x, फ्रॉम y टू y. अगर x में हम कोई चेंज करना नहीं चाहते तो x को हम 0 0, ठीक है, और y को सपोज 100 से 500. ठीक है, ये हो गया. फिर अगेन इमेज व्यू डॉट स्टार्ट एनिमेशन. ठीक है, अगेन उसके बाद एनिमेशन इक्वल टू न्यू रोटेशन. जो तीसरा केस है हमारा वो है रोटेशन के लिए, तो रोटेट एनिमेशन, और यहाँ पे हम 6 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे. फ्रॉम डिग्री
0 to 360। देन पायोट एक्स, तो उसमें हम उसको सेंटर से रोटेट करना चाहते हैं। पायोट पॉइंट कौन सा लेना चाहते हैं? सेंटर पॉइंट, तो रिलेटिव टू सेल्फ। और फिर एक्स पायोट पॉइंट की वैल्यू में क्या दूंगा? 0.5 एफ। उसी तरह से वायु पायोट पॉइंट जो हम देने वाले हैं उसका रिलेशन, तो वो भी हम रिलेटिव टू सेल्फ ही देंगे और 0.5 एफ रहेगा मेरा पायोट पॉइंट। देन इमेज व्यू डॉट सेट एनिमेशन, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो लास्ट वन है वो स्केलिंग के लिए है, तो एनिमेशन इक्वल टू न्यू स्केल एनिमेशन। और वहाँ पे भी हम जो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे उसमें फ्रॉम एक्स, तो उसमें 1.0 या फिर 1f और से 2f x, फ्रॉम y अगेन 1f 2y 2f। पायोट एक्स टाइप उसमें रिलेटिव टू सेल्फ और उसकी वैल्यू 0.5f। उसी तरह से पायोट y रिलेटिव टू सेल्फ और 0.5 एफ। ओके, इमेज व्यू डॉट स्टार्ट एनिमेशन, ओके। और हर एक एनिमेशन को हमें ड्यूरेशन भी देना है। एनिमेशन डॉट सेट ड्यूरेशन 2 seconds मीन्स 2000 मिली सेकेंड्स। ओके, और अगर हम किसी और इमेज को यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, सपोज कि इम्यूटेबल इमेज को, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेज को कॉपी करके ड्रॉएबल में पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अपना जो लेआउट फाइल है वहाँ पे हम उसका रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। यस, अब इसको रन करेंगे। हो गया फिनिश। सिलेक्ट एनिमेशन अल्फा, तो ये गायब हो गया। फिर ट्रांसलेट नीचे, फिर रोटेट, फिर स्केल, ट्रांसलेट, स्केल, रोटेट। रोटेट में शायद हमने पैरामीटर्स में कुछ गलती, 0.5f के बदले 0f दे दिया था। ओके, ये ट्रांसलेट हो गया और ये रोटेट। अप्लाई एनिमेशन इक्वल टू न्यू रोटेट एनिमेशन 0 to 360 एनिमेशन डॉट रिलेटेड सेल्फ 0.5f एनिमेशन रिलेटेड टू सेल्फ 0.5f एनिमेशन डॉट सेट ड्यूरेशन 2000 इमेज व्यू डॉट स्टार्ट एनिमेशन। सेट एनिमेशन यहाँ पे गलती से लिखा, इनसे
लिखा गया था। ओके, तो ये था प्रोग्रामेटिकली किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्टेड एनिमेशन को, ट्विन एनिमेशन को। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 2 स्पिनर्स, one for selecting image and other for selecting animation. Okay.